कहीं ना कहीं से कोई इसकाल निकालते हैं। जैसे कि मैं पिछला स्ट्रीम सुन रहा था कि कुरान की आयत पेश करते हैं कि अल्लाह ने रहमत दिया और खुशियां मनाओ, ऐसे करके कुछ है। मैं जी उतना ये पढ़ा लिखा। जी ये सूरे यूनुस की आयत पेश करते हैं बहुत सारे लोग, और ऐसे कई दलीलें हैं, 10-12 ऐसे और कई दलील, 10-15-20 जो भी बहुत सारे दलाइल हैं। हर साल दलाइल जो है ना लोगों के अपडेट होते हैं, मतलब नए नए निकलते रहते हैं। पहले थोड़े थे, 2-3, फिर अगले साल और बढ़े, फिर बढ़े, हर साल वो बढ़ते जाते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज साबित होती है ना तो एक आयत काफी होती है, एक हदीस काफी होती है। लेकिन बातिल की यही पहचान है, जो चीज बातिल होती है ना, अहले बातिल का यही मामला है, पहचान है ये कि अपनी बात को साबित करने के लिए, क्योंकि दलील है नहीं, तो यहाँ वहां से हर दिन हर साल नया नया लाओ। ये सूरह यूनुस की आयत जो पढ़ते हैं ना, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जो कहते हैं कि भाई अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ये अल्लाह का फजल और उसकी नेमत है, इसलिए चाहिए कि लोग खुश हो जाएं, इस नेमत पर खुश हो जाएं। तो अब ये लोग कहते हैं कि देखो अल्लाह ने कहा, अब यहाँ साबित क्या करते हैं मालूम है, हालांकि यहाँ उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये कुरान की बात हो रही है। कुरान मजीद अल्लाह की नेमत है, अल्लाह के फजल, अल्लाह का ये फजल जो हमको मिला है। और मुसलमानों को चाहिए, ईमान वालों को चाहिए कि जो कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत मिली है उस पर खुश होना चाहिए, और हर मुसलमान खुश है। लेकिन बाज लोग ये कहते हैं कि इससे मुराद अल्लाह के नबी वसल्लम की, यानी अल्लाह के नबी नेमत है, और अल्लाह कह रहा है कि नबी जो नेमत के तौर पे तुमको मिले हैं उस पर खुश हो जाओ। ठीक है, हम मान लेते हैं नबी नेमत है, यकीनन नेमत हमारे लिए नबी नेमत है, पूरी दुनिया के लिए रहमत और नेमत है। लेकिन आप बताइए इससे ये कहां दलील है? हम तो खुश भी हैं, अल्लाह ने कहा खुश हो जाओ, हम खुश भी हैं, लेकिन खुश होना अलग चीज है, खुशी मनाना अलग चीज है। इस आयत से ये कहां दलील निकलती है कि साल में एक दिन, 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाओ? ऐसा इस आयत में है क्या? अल्लाह ने एक नेमत पर खुश होने के लिए कहा, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान की नेमत पे खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी की नेमत, जो नबी खुद एक नेमत है हमारे लिए, खुश हैं। लेकिन यहाँ 12 रबीउल अव्वल के दिन खुशी मनाओ, उस दिन जमा हो, ये कहाँ इस आयत में? अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस आयत में ये कहते हैं कि भाई हम खुश होते हैं और जमा होकर के नबी की सीरत बयान करते हैं। आप बताइए कि नबी जो नेमत हैं, क्या साल में एक दिन नबी को पा करके, या नबी जो नेमत है बतौर नेमत हमको मिले हैं, क्या साल में एक दिन खुश होना चाहिए, या हर दिन एक मुसलमान को खुश होना चाहिए? भाई हर दिन खुश होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान नबी नेमत है वो खुश है, नबी की सुन्नतों पे अमल कर रहा है, नबी की एक एक हुक्म पे चल रहा है, यही तो खुशी है कि नबी ने हमको रहबरी दिया, नबी ने हमको जन्नत का रास्ता बताया, नबी ने हमको जलालत और गुमराही के रास्ते से निकाल के हिदायत का रास्ता बताया, हम खुश हैं। लेकिन साल में एक दिन खुशी मनाओ, ये कहाँ इस आयत में? ये जो है ना, ये कुरान की आयत को, ऐसे कई आयतें हैं, आयत का कुछ और मतलब है, लेकिन अपने मुवाफिक जो है उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना, ऐसा अहले बातिल का तरीका है। अहले बातिल का एक तरीका है कि वो पहले एक अकीदा गढ़ लेते हैं या एक अमल बिदात का निकाल लेते हैं, उसके बाद अब उसकी दलीलें ढूंढते हैं। ये अहले बातिल का तरीका। आप देखिए जितने भी अहले बातिल आपको मिलेंगे, अकीदा गढ़ेंगे या कोई बिदात निकाल लेंगे, उसके बाद फिर उस बिदात को साबित करने के लिए कुरान और हदीस और यहाँ वहां से दलीलें ढूंढेंगे। अब दलील तो है नहीं। जो चीज 600 साल के बाद, ये ईद मिलाद 600 साल के बाद जो निकली बिदात है, उसकी दलील कुरान में कहाँ मिलेगी? उसकी दलील हदीस में कहाँ मिलेगी? भाई जब दलील तो अल्लाह के नबी की जिंदगी में कुरान मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई नबी की जिंदगी में, और एक चीज निकल रही है 600 साल के बाद, 600 साल के बाद एक बिदात निकल रही है, और उसकी दलील कहाँ से ला रहा है? कुरान से। उसकी दलील कहाँ से ढूंढ रहा है? हदीस में। अब आप खुद बताइए कहाँ मिलेगा वो? अब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? यहाँ वहां से तोड़ मरोड़ करके, कभी ये आयत, कभी वो आयत, कभी यहाँ, और उससे अपनी तावील करके अपने मतलब की निकाल करके पेश करते हैं। तो ये जो है, ये सही बात नहीं है, गलत बात है।